वेलकम बैक टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 4 न्यू इंग्लिश फेरी का चैप्टर 5 वेस्ट नॉट वांट नॉट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि हेडिंग से समझ में आता ही है कि ये चैप्टर किसी भी चीज़ को बर्बाद करने के लिए नहीं है। किसी भी चीज़ मतलब मेन इसमें आता है फोकस खाना, है ना। खाने को बर्बाद नहीं करना है, इस पे बेस्ड है। ये पिक्चर से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किस प्रकार से पानी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें किस प्रकार से सेकेंड हैंड चीज़ों की सेल को यूज़ करना चाहिए, है ना। और किस प्रकार से हमें पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमें किस तरीके से एक दूसरे की सेफ्टी रखनी चाहिए, उन्हें एजुकेटेड बनाना चाहिए और हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हार्मफुल केमिकल को जो रिलीज़ करते हैं फैक्ट्री, उनका कोई बाउंडेशन एग्रीमेंट होना चाहिए इंटरनेशनल्स, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पिक्चर में शो कर रखी है, आप इसको एक बार रीड आउट करिएगा। मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर में है हेलो चिल्ड्रन, आई एम रक्षिका एन इंडियन बस्टर्ड। वो बोल रही है, जैसे पिक्चर में जो दिया हुआ है ना उसी के बारे में, मतलब ये एक बर्ड है, वो उसका नाम रक्षिका है। वो बोल रही है हेलो चिल्ड्रन, मैं एक इंडियन बस्टर्ड हूँ। वी आर द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड फाउंड इन इंडिया। हम लोग इंडिया में सबसे भारी उड़ने वाली चिड़ियाँ हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट वेस्टिंग फूड एंड हाउ इट इम्पैक्ट एवरीवन। आज हम सभी लोग आपको वेस्टिंग फूड के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि ये कैसे दूसरे के जीवन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उन्होंने तुरंत यहाँ पर फिलअप दे दिया गया है, तो मैं आपको बोल रही हूँ उस फिलअप को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्व मैंने कर लिया है। तो पहला है द प्रोडक्शन प्रोसेस शुड एंश्योर दैट नो हार्म कम्स टू नो हार्म, मतलब किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाए, किसको, एक तो मानवता को और एक नेचर, दोनों चीज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कम्स टू नेचर एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है। ह्यूमैनिटी हो गया और नेचर, मतलब पहले नेचर लिखना आप, दूसरे में ह्यूमैनिटी लिखेंगे। 2 नंबर है द प्रोडक्शन प्रोसेस शुड जनरेट एज अ लिटिल मतलब छोटी मात्रा में। किस चीज़ को हम जैसे बोलते हैं ना, छोटी मात्रा में हम पॉसिबल हो सके उतना वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो वहाँ पर आंसर आएगा वेस्ट, छोटी मात्रा में, तो वेस्ट आएगा इसका आंसर। 3 द पब्लिक शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड अबाउट प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो था वो पोस्टर जो मैंने अभी आपको बताया ना, उसको रीड करना। उसको यदि आप अच्छे से रीड करोगे ना, तो जो मैं यहाँ पर बताई हूँ उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1 नंबर पे मैंने क्या बताया, नेचर, ह्यूमैनिटी। 2 नंबर में वेस्ट, 3 नंबर इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड। ओके, अब नेक्स्ट आपका स्टार्ट होती है स्टोरी। आखिर ये है क्या, एक प्ले के रूप में इन्होंने यहाँ शो किया है, ठीक है। Welcome to the Jungle School. Our school is going to celebrate World Environment Day next week. मतलब हम आपका स्वागत करते हैं हमारे जंगल के स्कूल में, और हमारा स्कूल सेलिब्रेट करने जा रहा है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अगले सप्ताह। ये देखो इनका स्कूल है, सारे जानवर हैं। रक्षिका, लायन एंड जिराफ हैव टू राइट एंड डायरेक्ट अ प्ले ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। अब इस फूड को मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ फूड के ऊपर जो प्ले करना था डायरेक्ट, वो कौन कर रहे हैं, रक्षिका, लायन और जिराफ। इट विल बी परफॉर्म नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब उनका जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है वो नेक्स्ट फ्राइडे को है, तब उन्हें ये परफॉर्म करना है। अब ये देखिए आपका एक्ट शुरू होता है, यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। लायन, जिराफ एंड आई बिगिन टू सर्च द इंटरनेट फॉर आइडियाज़ फॉर आवर प्ले। मतलब लायन, जिराफ और मैंने, रक्षिका ने शुरू कर दिया सर्च करना इंटरनेट पे और बहुत सारे प्ले के आइडियाज़ को ढूंढने के लिए। मिस आउल लेंस अस अ फ्यू बुक्स एंड न्यूज़पेपर टू हेल्प अस प्रिपेयर। अब जो आउल मैडम थी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनको कुछ बुक्स और न्यूज़पेपर दे दिए हैं कि भाई इससे आपको कुछ मदद मिल जाएगी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो वो उधार दे दिए हैं। वी नो दैट एनिमल्स डू नॉट वेस्ट फूड, वाई नॉट पुट ऑन अ प्ले टू शो हाउ ह्यूमन बींग्स वेस्ट फूड एंड हाउ इट अफेक्ट अदर्स। अब वो लोग ये सारी चीज़ें, वैसे तो वो सोच रहे थे कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली किस पे डिपेंड हो कि हम इस प्ले को शो करें। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके कहा कि हम सब जानते हैं कि जानवर खाने को बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर वो लोग बोलते हैं क्यों ना हम एक ऐसा नाटक बनाएं जिसमें ये शो हो पाए कि ह्यूमन्स कितना खाना बर्बाद करते हैं और उनके बर्बाद करने पर दूसरों को कितना असर पड़ता है,
ठीक है। देखो एक्ट करना एक अलग बात रहती है, लेकिन एक एक्ट में थीम जोड़ देना और कुछ मैसेज बहुत नाइसली देना वो अलग बात होती है। तो उन्होंने ऐसा नाटक सोचा। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। अब वो बोलता है लायन, हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब द डे ऑफ द प्ले अराइव्स, अब मतलब वो दिन आने वाला है कि आज प्ले होना है ऐसा। वी आर एक्साइटेड अबाउट इट बट ऑल्सो स्केयर्ड एज मिस आउल हैज़ इन्वाइटेड द एंटायर स्कूल टू वॉच द प्ले। सब लोग इतने उत्सुक भी थे और डरे हुए भी थे, वो इसलिए क्योंकि मिस आउल ने क्या किया था, पूरे स्कूल को प्ले देखने के लिए इनवाइट कर लिया था। द प्ले बिगिंस, अब नाटक शुरू होता है। वी आर ऑल वेरी नर्वस बिकॉज वी आर प्लेइंग द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये सब लोग इतने डरे हुए होते हैं क्योंकि ये लोग पहली बार इंसानों के ऊपर कुछ नाटक करने जा रहे थे। द फूड इज़ डिलीशियस, आई हैव ईटन सो मच दैट माई स्टमक इज़ फुल, आई कांट ईट एनी मोर। अब यहाँ पे पार्टी शुरू होती है, बर्थडे पार्टी है। अब इस पार्टी में बोला जाता है कि फूड तो बड़ा ही टेस्टी था और मैंने इतना सारा खा लिया है, अब मैं नहीं खा सकती भाई, मेरे तो पेट में जगह ही नहीं बची है, पूरा भर गया है। ये कौन बोलता है ज़रा देख लीजिए। ये बोलती है ये जो एक लड़की है ये बोल रही है इस सब चीज़ों को, ठीक है ना। हाँ, अब ऊपर से वो जिराफ है, ठीक है। वो जिराफ क्या, लायन है आई थिंक, हाँ ये पिक्चर में लायन है, लायन बोल रहा है इस तरीके से। अब जिराफ क्या बोलता है, नाइदर कैन आई, व्हाट शुड वी डू, मैं भी नहीं खा सकता भाई, अब क्या करना चाहिए। अब क्या होता है, वो जिराफ सॉरी जो शेर होता है, लायन होता है, वो बोलता है लेट्स थ्रो द फूड इन द वेस्ट बीन आउटसाइड, चलो इसे बाहर डस्टबिन में जाके डाल देते हैं फूड को। अब इधर बर्थडे पार्टी में और क्या होता है, अब वो जो लायन है, ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, ठीक है। अब वो देखो, वाई आर यू सो बॉदर्ड, अब नहीं सॉरी ऊपर भी है, हे वाई डिड यू आस्क फॉर मोर फूड व्हेन यू हैड नॉट फिनिश्ड एवरीथिंग, यस फिनिश्ड एवरीथिंग ऑन योर प्लेट, यू कैन नॉट वेस्ट सो मच फूड। अब वो बोलती है, ये जो लड़की है ना, ये बोलती है, बर्थडे भाई रक्षिका है, रक्षिका बोलती है अरे तुम खाना फेंक रहे हो, फिर तुमने खाना और क्यों मंगाया जब तुम्हें खाना ही नहीं था, तो क्यों खाने को बर्बाद कर रहे हो। अब क्या बात आती है देखना। अब लॉयन बोलता है वाई आर यू सो बॉदर्ड अबाउट वेस्टिंग फूड, यू हैव नॉट पेड फॉर इट, क्यों तुम इतनी टेंशन ले रहे हो भाई खाना बर्बादी का, तुमने क्या पैसा जमा नहीं किया है। अब जिराफ डोंट यू डेयर टेल अस ऑन, मतलब तुम हमको कंप्लेन कर रही हो इसके लिए। लो बर्थडे पार्टी में ये सब हो रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब वो जो रक्षिका रहती है वो बोलती है मुझे प्लान है, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है, आई विल टीच दिस टू हाउ प्रीशियस फूड इज। चलो अब इससे हम बताते हैं कि फूड कितना प्रीशियस है। डू यू वॉन्ट टू कम ओवर टू माई हाउस ऑन संडे, क्या तुम मेरे घर संडे को आ सकते हो। आई हैव सम कूल न्यू टॉयज यू कैन प्ले विद, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे टॉयज है जिसके साथ तुम खेलना। ओके वी विल बी देयर इन द इवनिंग, ठीक है, तो फिर हम शाम को आते हैं, ठीक है। ये सब हो गया। अब शाम को आ रहे हैं। नेक्स्ट संडे इवनिंग लायन एंड जिराफ कम ओवर टू माई हाउस, दे आर सिटिंग ऑन द सोफा व्हेन द लाइट डिम, मैंने उन्हें सोफे पे बिठा दिया जब वो घर आया और लाइट बड़ी हल्की थी। फिर क्या होता है देखते हैं। टुडे आई प्रिपेयर्ड अ स्लाइड शो फॉर यू ऑन द इम्पैक्ट ऑफ फूड वेस्टेज, मैंने एक स्लाइड शो बनाया था और उसमें फूड वेस्टेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो सब कुछ मैंने उसमें दिखाया था। डिड यू नो ईच ऑफ अस वेस्ट अराउंड 100 kg ऑफ फूड एवरी ईयर, तुम्हें पता है, वो अपने दोनों फ्रेंड्स को बताती है, तुम्हें पता है कि हम हर साल 100 किलो खाना बर्बाद करते हैं। दैट्स द वेट ऑफ अ बेबी एलिफेंट, जो कि एक बेबी एलिफेंट का वजन होता है। इट इज़ 4 times द वेट ऑफ अ ईयर ऑफ अ 7-year old चाइल्ड, मतलब 7 साल के बच्चे का 4 गुना रहता है ये वेट, ठीक है ना। इतना हम खाना बर्बाद करते हैं, वो सिखा रही है बेचारी। अब कई लोग सीख भी जाते हैं, कई लोग नहीं सीखते हैं। वी ऑफन थ्रो अवे 1/3 ऑफ द फूड आइटम वी बाई, वो बताती है कि हम अधिकतर जो फूड आइटम खरीदते हैं उसका 1/3 फेंक देते हैं। वी में बाई 3 cup ऑफ योगर्ट, अब यदि हम 3 कप दही खरीदते हैं बट ईट ओनली 2 और 2 कप खाते हैं, 1 कप का क्या करते हैं हम, जो थर्ड जो बचा रहता है, वी स्टोर द थर्ड वन इन द रेफ्रिजरेटर एंड फॉरगेट अबाउट इट, उसको फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसके बारे में भूल जाते हैं। इट स्पॉइल्स आफ्टर अ फ्यू डेज एज एंड इज थ्रोन अवे, और कुछ दिन बाद खराब हो जाता है, हम उसे फेंक देते हैं। सिमिलरली व्हेन वी बाई 3 एप्पल्स, उसी प्रकार से हम 3 एप्पल खरीदते, वी ऑफन फॉरगेट टू ईट द लास्ट वन, तो 2 खा लेते हैं और अधिकतर हम आखिरी वाले को भूल जाते हैं, खाते ही नहीं। ये पिक्चर के थ्रू उसने शो करके बताया है। यस
बट वाई आर यू सो बॉदर्ड अबाउट वेस्टिंग फूड। हाँ, लेकिन तुम इतना बॉदर क्यों हो रही हो फूड को वेस्ट करने के लिए। वी आर वेस्टिंग आर मनी, हम अपना पैसा बर्बाद करते हैं, नॉट एनीबडी एल्स, और कोई बर्बाद नहीं करता, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारी तो पैसा खराब हो रहा है ना। तो वो ये सब बोल रहे हैं, ऐसा उनको फील नहीं होता। व्हाट्स द हार्म इन वेस्टिंग फूड समटाइम्स, क्या हार्म होता है फूड को वेस्ट करने का। मतलब कुछ लोगों की सोच ऐसी रहती है, हमारे पास पैसा है, हम पैसे से जितना चाहे खरीदेंगे, खा सके तो ठीक, नहीं तो फेंक देंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये यहाँ शो कर रही है, ये बताना चाह रही है कि अगर आप फेंकते हैं तो दूसरे बंदे को असर पड़ता है। ग्रोइंग क्रॉप्स रिक्वायर, अब वो समझाती है, मैनी रिसोर्सेज सच इज लैंड, वाटर, टाइम, मनी एंड एफर्ट। देखो, जब किसान फसल को उगाता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको लगती है, एक तो धरती लगती है, पानी लगता है, समय, पैसा, एफर्ट, इतनी मेहनत करता है, वो बहुत कुछ लगता है। व्हेन देयर इज नॉट इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, फार्मर्स हैव टू यूज ग्राउंड वाटर टू वाटर देयर क्रॉप्स। जब बारिश नहीं होती है तो वो धरती के अंदर जो पानी रहता है, ग्राउंड वाटर, उससे तराई करने की सोचता है, उससे सिंचाई करता है, ठीक है। हाँ, समटाइम्स pests destroy the and farmers क्रॉप्स एंड फार्मर्स हैव नथिंग टू सेल इन द मार्केट। कभी कभी जो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, वो भी उनकी फसल को ख़राब कर देते हैं, और फिर किसानों के पास कुछ भी नहीं रह जाता कि वो अपनी फसल को ले जाकर कहीं बेचे। मतलब कुछ है ही नहीं तो बेचारे बेचेंगे क्या, है ना। अब देखिए क्या होता है आगे। फार्मर्स पुट इन लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन ग्रोइंग क्रॉप्स। कभी बहुत कम लोगों ने देखा है कि किसान कितनी मेहनत करता है अपनी खेती करने में, फसल उगाने में। जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिसके दादा दादी नाना नानी गांव में रहते हैं, मे बी पॉसिबल उन लोगों ने देखा होगा उनकी मेहनत। लेकिन अधिकतर बच्चे नहीं देख पाते क्योंकि उनकी फैमिली गांव से बिलोंग नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। और पेरेंट्स वर्क हार्ड टू प्रिपेयर मील्स फॉर अस। और उसके बाद हमारे माता पिता कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए खाना बनाने में। व्हेन वी वेस्ट फूड, यदि हम फूड को वेस्ट करते हैं, ऑल दैट हार्ड वर्क इज वेस्टेड। तो जितने लोगों ने उस खाना बनाने तक की प्रक्रिया में भाग लिया है, सभी ने कुछ ना कुछ हार्ड वर्क उसमें दिया, तो सबका बर्बाद हुआ ना। बिसाइड वी शुड रिमेंबर दैट देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट गेट इनफ टू ईट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी शुड नॉट वेस्ट फूड। वो बताती है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें उन सारे लोगों को उस खाने के पीछे याद करना चाहिए जिन्होंने हमें ये खाना दिया। मतलब किसान से लेके, पेरेंट्स से लेके, सब जिस थ्रो से वो हमारे पास आ रहा है, जिस चैनल से वो हमारे पास आ रहा है, सबकी कुछ ना कुछ मेहनत उसमें लगी हुई। तो हम सबकी मेहनत के बारे में हमें सोचना चाहिए। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो हम खाना नहीं खराब करेंगे। We now understand how important it is not to waste food. We will never throw away food again. Sorry रक्षिका। अब रक्षिका को वो लोग सॉरी बोलते हैं, हम बात को समझ गए हैं, अब हम खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसी के एक रॉबिन हुड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बताया गया उन्होंने किस तरीके से फूड वेस्टिंग बंद करवाई है एक तरीके से, और दूसरों की हेल्प करी। चलो पढ़ते हैं। द रॉबिन हुड आर्मी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क टू गेट लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम रेस्टोरेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू पीपल इन नीड। मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेस्टोरेंट से बचे हुए खाने को उठाती है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है जिन्हें ज़रूरत है। इट वॉज स्टार्टेड इन अगस्त 2014 बाय अ फ्यू फ्रेंड इन न्यू दिल्ली के कुछ दोस्तों के थ्रू 2014 में इसे शुरू किया गया। इट वर्क्स इन अ सिंपल प्रिंसिपल, वी नीड टू बीट ग्लोबल hunger. RHA uses volunteer and friends who collect food once a day and go around the locality distributing it to the needy. By 2016, RHA reached 32 cities and had 6375 volunteers. मतलब इसने इतनी प्रोग्रेस करी कि 2016 में 32 सिटी में ये पहुंच चुकी, इसकी पूरी जाल फैल गया है और इतने सारे ये वॉलंटियर हैं। इनमें इनके फ्रेंड्स लोग क्या करते हैं, खाने को इकट्ठा करते हैं और जो भूखे रहते हैं उन लोगों को खाना खिलाते हैं, गली में बांटते हैं, फुटपाथ पे, सड़कों पे सोए रहते हैं उन सबको ये देते हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स RHA एक्सपेंडेड its base across international border. It is now present in Pakistan, Nepal, Malaysia, Sri Lanka and many other countries. मतलब इसकी जो बाउंड्रीज है बहुत फैल गई हैं। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मलेशिया जैसी जगहों में भी ये RHA का नाम है और ये जो इंटरनेशनल चीज़ है ये वहाँ पर भी वर्क कर रही है। और रॉबिन हुड अकेडमी ने एक चीज़ और करी है कि जो गरीब बच्चे हैं ना उनकी पढ़ाई का भी जिम्मा ले लिया है, उनको पढ़ा भी रहे हैं, है ना। ये ना कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन, उनकी जो स्ट्रीट चिल्ड्रन रहते हैं उनकी कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन करवा रहे हैं। और
28 मिलियन पीपल 159 सिटीज़ में विश्व में फैल चुके हैं। ठीक है, तो ये आरिची के बारे में था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसको खुद करने की एक बार कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ओवर होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा, और शायद अब आप भी रक्षिका की तरह रक्षिका ने जिस तरीके से लायन को और जिराफ को समझाया था, तो आप भी समझ गए होंगे कि हमें खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जो खाना बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, इवन फार्मर से लेके आपके पेरेंट्स तक, सबका हार्ड वर्क देख कर हमें बहुत सावधानी से खाने को वेस्ट नहीं होने से बचाना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा वीडियो कंप्लीट। ओके, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।